ओके जी, तो कल हम लोगों ने बेसिकली अपना फेसबुक पेज बनाना सीखा था। उसमें आई होप सबको क्लियर होगा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो डिफिकल्ट होगी उसमें। छुट्टी कर छुट्टी। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली अब ये है कि आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं ना, वो हम करने जा रहे हैं अपनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज, ताकि जब आगे की हम उसमें जो चीज़ें लेके चलेंगे तो वो आप लोगों को भी जो है ना, साथ साथ आप उसको समझते भी रहें और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें, लैपटॉप पे आ सकते हैं ऑनलाइन तो लैपटॉप पे आ जाएं, और अगर मोबाइल फ़ोन पे आना है तो फेसबुक और फेसबुक बिजनेस सूइट, ये दोनों एप्लीकेशंस जो है ना, ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लें जल्दी से। अच्छा जी, तो स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ओके। तो कल तक हमने ये पेज क्रिएट कर लिया था और हमने इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया था कि आगे हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ पोस्टिंग से, कि हम किस किस तरीके से जो है अपने फेसबुक पेजेस पे हम पोस्ट कर सकते हैं। तो इट्स प्रीटी सिंपल। आप क्रिएट पोस्ट पे जाते हैं, तो पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि जी अगर आप बिजनेस सुइट से इसको यूज़ करते हैं तो आपको आप शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट को, और आप कैलेंडर के थ्रू उसको प्लान कर सकते हैं। ये भी एक स्टेप है शेड्यूलिंग का, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अभी हम जस्ट एक रेगुलर पोस्टिंग्स को देखते हैं कि हम किस तरह से अपने पेजेस पे पोस्ट करते हैं। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जिस तरह से आप अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इधर यू कैन जस्ट सिंपली राइट टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बैकग्राउंड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके के। ठीक है, सिंपल एक मैकेनिज्म ये है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप
अब अगर आपने बैकग्राउंड यूज़ कर लिया है तो अब आप इमेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको दोबारा से बैक आना होगा। अब यहाँ पे ये फोटो वीडियो का ऑप्शन ऑन हो गया। आप यहाँ से कोई भी फोटो या वीडियो सिलेक्ट करके उसके साथ उसका कैप्शन देंगे। कोई वेबसाइट है आपकी तो उसका यूआरएल दे सकते हैं। हैशटैग्स बड़े पॉपुलर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है वो आप यहाँ कैप्शन एरिया में यूज़ करते हैं। आपकी एक इमेज यहाँ पे ऐड हो जाती है। उस इमेज को भी फर्दर एडिट करने के कुछ टूल्स दिए हुए हैं फेसबुक में कि आप इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं या कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो कि हमने पढ़ा था कि एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है जो आपकी इस इमेज को एक्सप्लेन करता है, जिससे सी एसईओ बेहतर होती है। आप वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आप सिंपल इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। अदर देन दैट उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टैग प्रोडक्ट्स का, कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे प्रोडक्ट है आपकी अपनी कैटलॉग में से, तो उसकी अगर पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है लेट्स सपोज, और आप उसको दिखाना चाहते हैं कि अच्छा जी ये लिवाइस की हुडी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी कोई इस पिक्चर पे आएगा उसको यहाँ पे ये टैग बड़ा अपना कार्ट का ऑप्शन नजर आएगा, ये बैग का, और उस पे जब वो माउस ओवर करेगा तो उसको प्रोडक्ट या उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ जाएगी। ठीक है, ये ई कॉमर्स रिलेटेड है जहाँ पे उनको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका मेन होता है। अच्छा जी, थर्ड इज व्हाट्सएप, जो कि अभी क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, मैसेजेस और ये दोनों इस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ नहीं जा सकती हैं अभी। ठीक है जी, तो ये अभी नहीं होगी। गेट कॉल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, एक नंबर डाल सकते हैं, तो वो हमारी पोस्ट के नीचे ही एक बटन दे देगा टू गेट कॉल्स। फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग वाइल पोस्टिंग दिस थिंग, आप इसको ऐड कर सकते हैं और आप चेक इन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये बेसिक टूल्स हैं जो अभी यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। वंस यू आर डन कि अच्छा ये पोस्ट थी हमारी, ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। कौन से बिजनेस टूल का बटन शो नहीं हो रहा, अगर आप ये वाले सारे नीचे जो टूल्स आ रहे हैं। अच्छा, हैशटैग्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर हैशटैग को आप यूज करके आप उसको ट्रेंड बना सकते हैं। सो दैट जितने ज्यादा लोग उसके बारे में हैशटैग करके यूज कर रहे होंगे वो उतने ज्यादा जो है ना उसकी रीच बढ़ती रहती है और उतना इजी उसको फाइंड करना हो जाता है या उसको फॉलो करना हो जाता है। वो बेसिकली एक तरह से ट्रेंड में आ जाता है। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था ट्विटर से। तो ट्विटर में आप ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि अच्छा ट्विटर की जो मोस्टली ट्रेंड्स हैं वो हैशटैग्स की ही थ्रू पॉपुलर हो रहे होते हैं। जब आप ये हैशटैग देख रहे हैं एक्सप्लोर का, आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको नजर आता है कि अच्छा जी पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं जी, हैशटैग पाकिस्तान पर रहम करो। तो ये हैश जो लगा हुआ है ना, ये इसको हैशटैग बनाता है। तो तकरीबन 57,000 लोग हैं जो अपनी ट्वीट्स में ये हैशटैग यूज कर रहे हैं। देन ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर 49.3, स्पॉटिफाई रैप्ड 1.42, इस तरह से ये सारे हैशटैग्स जो है ना उनके नीचे आपको नजर आ रहा है कि कितने लोग इस पर्टिकुलर हैशटैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो जब आप अपना हैशटैग लगाएंगे अपनी पोस्ट पे, तो ये टॉप ट्रेंड्स में जब हम क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ लेटेस्ट पोस्ट में ही सही आपकी वो पोस्ट भी नजर आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट पे इम्प्रेशन और रीच मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ अली, कल वाली क्लास में भी कुछ एडिटिंग करनी है मुझे, वो करके फिर मैं अपलोड करूंगा। कवर पिक्चर के नीचे आपके पास ये बटन नहीं आ रहे, टूल्स नहीं आ रहे। अच्छा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपने पेज का जो ये वाला सेक्शन है ना, कैटेगरी, वो क्या सिलेक्ट की हुई है। क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के ना डिफरेंट फीचर्स होते हैं यहाँ पे फेसबुक पे। कोई मसला नहीं, आप वैसे भी business.facebook.com पे जाएंगे तो वो आपको वहाँ से टूल्स मिल जाएंगे सारे।
अच्छा जी, पोस्टिंग्स हमने देखी कि किस किस तरह की होती है। इसमें पोस्टिंग्स में मजीद आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे कि और क्या क्या फीचर्स हम उसमें डाल सकते हैं अपनी पोस्ट में। हम फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं, हम जो है डिफरेंट इंटरेक्शंस कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट को 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी सारी जो है ना चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिस तरह के ऑफर जॉब, ये कल हमने डिस्कस किया था कि इवेंट्स वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी, वो हम यहाँ पर आए थे इनसाइट्स के ऊपर, जो हमने कहा था कि हम अभी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इनसाइट्स में क्या है, आपको यहाँ पे पहले एक समरी नज़र आती है, 7 डेज, एक दिन, कल का दिन, 7 दिन, आखिरी या आखिरी 28 दिन का। और यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, जैसे एक्शंस ऑन पेज। एक्शंस ऑन पेज क्या कहते हैं कि जी आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कितने एक्शंस लिए गए हैं। मींस कितने लोगों ने इस पेज को खोल के देखा है, कितने लोगों ने इस पे कमेंट किया है, कितने पे लोगों ने लाइक किया है। किसी भी तरह का एक्शन अगर उन्होंने इंटरेक्ट किया आपके पेज के साथ, उसका डेटा यहाँ शो होता है। ठीक है, मैं कोई दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ जिसमें आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, कि ये सारी नंबर्स जो है ना वो किसको डिनोट करते हैं, कि कौन सा पेज ओपन किया जाए। चलिए इस पेज को देखते हैं। एक डॉक्टर है ईसा जी, ठीक है, उनका ये पेज है, एंड ही इज इनटू हर्बल मेडिसिन एंड लाइक रूहानी इलाज वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें वगैरह वो करते हैं। ठीक है, अगर इनके हम इनसाइट्स देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सेक्शन देख लेंगे, कंप्लीट एक नया पेज ओपन हो गया। और इसमें अब आपको ओवरव्यू ये दे रहा है। पहले सबसे पहले जहाँ पे ये कह रहा है कि जी जी सी ऑल इनसाइट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी इनसाइट्स दिखा देगा। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि अच्छा जी आखिरी 7 दिनों में, अच्छा एक्शंस का अभी भी इनके पास इंसफिशिएंट डेटा है, तो वो बता नहीं पा रहे कि भाई कितने लोगों ने क्या एक्शन लिया। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है ना, अभी तक इसमें पाकिस्तान में शायद सही तरह से पोर्ट्रे नहीं हुई। द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन योर पेज इज कॉन्टैक्ट इन्फो एंड प्राइमरी एक्शन बट, तो इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन द बटन दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब क्योंकि बटन ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं है। या अगर लोगों ने यहाँ जाके अबाउट सेक्शन में आपके, सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये दोनों चीज़ें इतनी मैक्सिमम उसमें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भी इसका कोई ऐसा डेटा अपडेटेड नहीं है। अगर होता तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता। ठीक है, सेकंड इज पेज व्यूज। अब पेज व्यूज के इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि जी द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पेज हैज बीन व्यूड बाय लॉग्ड इन एंड लॉग्ड आउट पीपल। ठीक है, तो जी ये बता रहा है कि कितनी दफ़ा आपके जो पेजेस हैं, आपका ये जो फेसबुक का पेज है, इसको देखा गया है। ठीक है, बाय लॉग्ड इन एंड लॉग्ड आउट पीपल, मतलब चाहे वो फेसबुक पे लॉग इन हो या लॉग इन नहीं हुए हो, अगर उन्होंने आपका पेज देखा है तो ये यहाँ पे काउंट आपका शो कर देता है। पेज लाइक्स, यू ऑल नो कि कितने लोगों ने आपके पेज के लाइक बटन पे क्लिक किया। ठीक है, who have liked your page broken down by organic and paid page likes, अच्छा जी।
फिर ये आगे इसका ब्रेकअप दिखाते हैं कि जी किस तरह से ऑर्गेनिक लाइक्स कितने आए हैं और आपकी पेड कैंपेन्स के थ्रू कितने लाइक्स आए हैं। पोस्ट रीच क्या कहती है जी? पोस्ट रीच कहती है द नंबर ऑफ पीपल हु सॉ एनी ऑफ योर पोस्ट एट लीस्ट वंस, दिस मैट्रिक इज एस्टिमेटेड। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं पिछले 7 दिनों के अंदर। तो 7 दिनों के अंदर इनकी जो पोस्ट है वो तकरीबन 75,000 लोगों ने देखी है। उसके बाद स्टोरी रीच की इंसाइट जो है वो उन्होंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं की हुई। रिकमेंडेशंस क्या है जी? फेसबुक अपनी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशंस देता है। अच्छा नहीं, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पीपल हैव रिकमेंडेड योर बाय। अच्छा जी, रिकमेंडेशन इसमें अभी एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से रिकमेंडेशन जो अभी आप सवाल पूछे थे ना रिव्यूज वाला, वो रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन अब कन्वर्ट होके रिकमेंडेशंस हो चुके हैं। तो वो चीज़ है जो अभी इसकी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं है। पोस्ट एंगेजमेंट क्या कहती है जी? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पीपल एंगेज्ड विद योर पोस्ट थ्रू रिएक्शंस, कमेंट, शेयर्स एंड क्लिक्स। तो जी ये 34-35 हज़ार लोगों तक जो पोस्ट गई थी आपकी, उसमें से तकरीबन 7 और 8 हज़ार लोगों ने उस पोस्ट पे या तो लाइक किया है या कमेंट किया है या उसको शेयर किया है या उस पर किसी भी तरह से क्लिक किया। तो ये इंगेजमेंट आपको नजर आती है। दैट मीन्स कि आपकी पोस्ट पहुंची तो इतने लोगों तक, इंटरेक्ट इतने लोगों ने किया उस पोस्ट से। देन वीडियोस क्या कहते हैं जी? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट योर पेजेस वीडियोस वर प्लेड फॉर एटलीस्ट 3 seconds or for nearly their total length if they're shorter than 3 seconds, broken down by total paid and non-paid impressions during a single instance of a video playing. We'll exclude any time spent replaying the video। अच्छा जी, तो पहली दफा अगर 3 सेकंड तक किसी ने आपकी वीडियो देखी है तो वो काउंट यहाँ पे वो सेव कर लेते हैं एज अ 3 सेकंड वीडियो व्यू। तो जी इनकी वीडियो जो है तकरीबन 15,500 लोगों ने देखी है रिसेंटली। पेज फॉलोअर्स आपके कितने बढ़े जी? 31 पेज फॉलोअर्स बढ़े 1 हफ्ते के अंदर। ये फॉलोअर्स क्या है? ये लाइक के अलावा जो हमने फॉलो का बटन ऐड किया था ना कल, उस पे जितने लोगों ने क्लिक किया, ये वो लोग हैं। नहीं, ये कलेक्टिव सॉरी, ये कलेक्टिव इंसाइट्स हैं। जितनी भी आपने पोस्ट की है पिछले 1 हफ्ते के अंदर उन सबका कलेक्टिव रिजल्ट है ये। अच्छा, आगे ये नजर आ रहा है कि जी आपकी 5 मोस्ट रिसेंट पोस्ट ये थी और उन पोस्ट की भी आपको ब्रेकअप दिखा रहा है कि जी कब आपने पब्लिश की थी, पोस्ट क्या थी, क्या किस टाइप की थी, फोटो थी, वीडियो थी, लिंक था एंड अगेन फोटो थी। टारगेटिंग क्या की थी जी? आपने पब्लिक से शेयर की हुई थी। रीच क्या थी जी? इसको 1.7 थाउजेंड मिली है, इसको 6,000, इसको 4.7, इस तरह से। एंड एंगेजमेंट रेट क्या था? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको दिखाते रहते हैं। आप सारी यहाँ पे ऑल पोस्ट भी देख सकते हैं। यहीं से आप इस पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं, मीन्स इसकी मजीद रीच बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट। पेजेस टू वॉच कल हमने देखा कि आप यहाँ पे कोई पेज ऐड कर सकते हैं जिसको आप देखना चाहते हैं कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग एक्चुअली कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। देखिए एज सच कोई इसमें जो है ना फॉर्मूला नहीं है कि कितने लाइक्स होंगे तो पेज अच्छा कंसिडर होगा, कितनी एंगेजमेंट होगी तो पेज अच्छा कंसिडर होगा। until and unless if it is fulfilling your objectives, that means कि you are doing better, and if you are doing like better than yesterday, that means that you are growing। और वो ग्रोइंग का पेस हर किसी का अलग होता है, इंडिविजुअल्स का अलग होता है, कंपनीज का अलग होता है, कॉर्पोरेशंस का अलग होता है। so it's all about how much you are investing and how much you are willing to earn back from it actually। ठीक है जी, देन उसके बाद ये बिजनेस स्वीट और क्रिएटिव स्टूडियो के मुझे एक्सटर्नल लिंक्स दे रहे हैं कि मैं वहां जाऊं तो मजीद मुझे डिटेल्स मिलेंगी इसके बारे में। फॉलोअर्स में यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं कि हाउ मेनी फॉलोअर्स डज दिस पेज हैव गेन्ड एक्चुअली। तो इसमें जी एक इन्होंने टाइम ड्यूरेशन ली है तकरीबन 1 महीने की, और उसमें वो बता रहे हैं कि कितनी हमारी ऑडियंस ने फॉलो किया है। ठीक है, 2/11 से 2/12 पे हम लोग आ गए हैं, और इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें ये सारी चीज़ें बता रही है कि जी अच्छा 71,000 फॉलोअर्स आपके बड़े हैं इस टाइम में। ठीक है जी, फॉलोअर्स अनफॉलो कितने लोगों ने किया जी? अनफॉलो का आपको एक नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अच्छा जी इस दिन 3 लोगों ने किया, दो एक दो एंड फॉलो कितने लोगों ने किया जी? 2, 5, और ये सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। अगर कोई पेड कैंपेन चलाई होती तो वो पेड फॉलोअर्स यहाँ पे शो हो रहे होते। वेयर योर पेज फॉलोअर्स हैपन। अच्छा जी, ये बताता है कि आपके पेज फॉलोअर्स आए कहाँ से,
अनकैटेगराइज्ड डेस्कटॉप से सबसे ज़्यादा आए हैं। देन उसके बाद आपके पेज पे कितने लोगों ने आते साथ फॉलो किया, मतलब लिंक के थ्रू, कितने लोगों ने आपके सर्च किया है आपको और फिर आपको फॉलो किया, कितने लोग एड्स के थ्रू आए, ये सारा ब्रेकअप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। बिजनेस अकाउंट जब आप लोगों का वार्म अप हो जाएगा तब हम उसको सिखाएंगे। और हाउ टू क्रिएट में सिंपल, आपने business.facebook.com पे जाके अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बिजनेस आईडी डिफरेंट बनाएं तो डिफरेंट आईडी बना के उससे फेसबुक अकाउंट बनाएं और फिर उससे बिजनेस अकाउंट बना लें। शाहनवाज, फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग आगे चल के हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, इट्स टू अर्ली टू आस्क फॉर इट। अनकेटेगराइज्ड डेस्कटॉप ये है कि किसी भी किस्म के जो है ना लैपटॉप्स या किसी भी किस्म की ऐसी मशीन्स बेसिकली जो उन्होंने यूज करके आपके पेज पर आए हों बेसिकली। ठीक है जी। अनकेटेगराइज्ड डेस्कटॉप अगर हम इसको इस सिर्फ फिक्स करके देखें जी, तो एवरेज 2 आ रहे थे, इस पे एवरेज 5 आ रहे हैं। पेज पे आपके एक एक आ रहा है, सर्च पे 0 है, एड्स पे 0 है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपके पेज जो है वो कितनी दफ़ा फॉलो किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर डे दिखा रहा है या एक एवरेज दिखा रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में ये एवरेज दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको हटाते हैं तो कलेक्टिवली जो है ना ये पूरे महीने में, स्पेशली अगर हम यहाँ भी देख रहे हैं तो ये 33 दिखा रहा है या 1 दिखा रहा है, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ नंबर बिकॉज जो हमने यहाँ, अच्छा तो ये टोटल पेज जो फॉलोअर्स हैं ये इस पर्टिकुलर टाइम के नहीं है, ये टोटल होंगे फिर इसके ओवरऑल जो है ना। अब तक 71,000 हुए जिसमें से इस महीने में सिर्फ ये जो रेशियो चल रहा है ना, ठीक है, 4 5 36, हाँ ये फॉलोअर्स अभी आपके सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद एड्स का भी एक्सटर्नल लिंक है, इसको बाद में देखते हैं। लाइक्स, लाइक्स पे ही आपको दिखाता है कि जी आपकी डिफरेंट टाइप्स के जो है ना आपके लाइक्स कहाँ कहाँ से जनरेट हुए हैं। ठीक है जी, जिन्होंने अपनी न्यूज़ फीड पे आपकी पोस्ट देखी और फिर उन्होंने आपके पेज को लाइक किया, उसका रेशियो ये रहा जी, 3 से 4 लोगों ने किया है। कितने लोग हैं जी उन्होंने आपका पेज खोला और फिर लाइक किया, वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। कितने लाइक्स ऐसे हैं जो आपके अकाउंट थे जो बाद में जो है ना क्लोज हो गए फेसबुक के थ्रू, और बाद में जब उन्होंने रिकवर किया तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उन्होंने पहले से आपको लाइक्स किया हुआ था, तो वहां से आपके लाइक्स दोबारा से इंक्रीज हो गए। कितने लोग हैं जो सर्च करके आए आपके पेज पे और लाइक किया, कितने लोग हैं जिनको पेज सजेशंस में आपका पेज नजर आया और फिर उन्होंने लाइक किया, या अदर रिसोर्सेज। तो ये सारे ब्रेकअप्स आपको यहाँ से नजर आते हैं कि हाउ यू आर गेटिंग योर लाइक्स। ठीक है, तो इस चीज़ पे जितना आप टाइम लगाएंगे आपको उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी जी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लाइक्स यहाँ पे नजर आ गए और उनकी सोर्सेज भी नजर आ गए कि अच्छा जी अनलाइक्स कितने हुए आपके पेज पे, ऑर्गेनिक लाइक्स कितने हुए और पेड लाइक्स कितने हुए ड्यूरिंग अ टेन्योर जो हम यहाँ पे सेट करें। ठीक है, देन उसके बाद रीच की अगर हम बात करते हैं तो जितनी पोस्ट आपने की है उन सब की रीच के एनालिटिक्स यहाँ पे नजर आते रहते हैं। किस दिन आपकी पोस्ट को कितनी ऑर्गेनिक रीच मिली, कितनी पेड रीच मिली। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ऑर्गेनिक और पेड दोनों चल रही है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक रीच 4,000, सॉरी पेड रीच 4,200 मिली जिस दिन ऑर्गेनिक इनकी 2,000 थी, तो इन्होंने पेड लगा के उसको इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से आपको जो है ना सारी एनालिटिक्स नजर आती हैं जो आपको समझने में बड़ी हेल्प करता है कि हाउ योर पेज इज परफॉर्मिंग। दूसरी चीज ये है, वो ये बताता है आपको कि व्हाट टू डू, आपके अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। एंड अगर आप क्लाइंट्स के पेजेस हैंडल कर रहे हैं तो आपको उनको रिपोर्टिंग देने के लिए जो है ना ये सारे सेगमेंट्स बड़े काम आएंगे। न्यूज़ फीड पे डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। किसी ने,
किसी आपके फ्रेंड को टैग किया उस पेज के किसी कमेंट में, तो आपके उस पे पोस्ट, आपकी मतलब टाइमलाइन पे वो पोस्ट नज़र आ जाती है कि योर फ्रेंड हैज कमेंटेड ऑन दिस पोस्ट, और तो आपको पेज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। या और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके, कि किसी ने किसी को टैग किया होता है तो नज़र आ जाता है। ठीक है जी। अभी मैंने एक ईसा जी का पेज ओपन किया हुआ है। किसी की न्यूज़फीड पे कैसे जाएगा वहाँ पे? सर, तो ये इनसाइट पब्लिक होता है, इस इनसाइट का एक सर्टेन एरिया पब्लिक होता है जिसमें जस्ट आपको पेज, लाइक्स, फॉलोअर्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जो ये डिटेलिंग हाँ चीज़ें हम देख रहे हैं, ये पब्लिक नहीं होती। ऑर्गेनिक रीच का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप अपना कंटेंट इंगेजिंग बनाएं। जितना इंगेजिंग कंटेंट होगा आपका, उतनी ज़्यादा आपकी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और ऑर्गेनिकली बढ़ेंगे। मतलब अभी हम ये देख ही रहे हैं इस पेज पे ज़्यादातर चीज़ें ऑर्गेनिक हुई हैं, पेड नहीं हुई। वाई? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ पॉपुलर पर्सनैलिटी, और उनकी एक ऑर्गेनिक फॉलोअरशिप है। और इस तरह जो है ना इनकी काफ़ी पोस्ट पे लाइक्स, कमेंट्स वगैरह ऑर्गेनिकली आते ही रहते हैं। तो ये इस तरह की रिलीजियस चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं जिस पे ऑलरेडी एक रीच उनको मिलती है। देन ही डज हिज ओन थिंग एज वेल। किसी और का पेज नहीं है, ये सब मेरे क्लाइंट्स नहीं है बेसिकली। फाइवर पे जो मोस्टली इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है ना कि मुझे लाइक्स चाहिए और इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो जो है ना वो कोई ऐसा सोल्यूशन देख रहे हैं कि जो बड़े सस्ते रेट्स पे उनको फेक लाइक्स, जो कल हमने देखा ना क्लिक फार्मिंग वगैरह, वो उस तरह की चीज़ देख रहे हैं। अदर देन दैट, अगर किसी को अपने पेज पे 5,000 लाइक्स चाहिए होंगे, तो वो ये कहेगा कि आई वॉन्ट समवन हु कैन रन पेज लाइक कैंपेन्स ऑन माई पेज। और आप फिर उसके लिए एड रन करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि जी फेसबुक जब आप बना रहे होते हैं कैंपेन, तो वो दिखाता है कि जी एवरेज जो है ना इतने का पड़ेगा आपको एक लाइक। तो उस पर आप एस्टिमेट कर सकते हैं। बट आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि जी आई एम पेइंग ऑन एक्चुअल, मतलब यू आर गोइंग टू पे एक्चुअली ऑन एक्चुअल, और उसके बाद मेरी फीस जो है ना, ये चीज मेरी फीस इतनी हो जाएगी। अच्छा जी। पेज देख लिया हमने, पोस्टिंग्स देख ली, इनसाइट्स देख लिया। इसमें आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने एनएफटीपी वाले पेज पर। ठीक है जी। इनसाइट्स के बाद हमें क्या पेज क्वालिटी शो हो रही है जी? पेज क्वालिटी में क्या जी, अच्छा हमारे पेज ने कोई वायलेशन नहीं किए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं किए, दैट मीन्स हमारे पेज इज गुड टू गो। हमें कोई सी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। देन एडिट पेज इन्फो का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें कर सकती हैं। पेज का नाम चेंज करना है, यूज़र नेम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कैटेगरीज, फ़ोन नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं। जितनी चीज़ें उसने शुरू में हमसे पूछी थी पेज पब्लिश करने के टाइम, वो चीज़ें आप सब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा भी अगर डिफरेंट किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उन सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो भी आपकी जो है ना पेज के साथ शो हो जाएगा, कनेक्ट हो सकता है कि जी इनके और ये प्रेजेंस यहाँ यहाँ इन पेज पर है। सेटिंग्स पे अगर आप जाते हैं तो सेटिंग्स की एक अलग दुनिया है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले टॉप पे नज़र आती है पेज विजिबिलिटी, कि जी आपका पेज पब्लिश्ड है, जिसको आप अगर चाहें कि जी अभी इसको अनपब्लिश कर दें। मैं अभी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के मूड में नहीं हूँ, मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ कि जी इस पे अभी कोई भी लोग देखें, अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप इसको अनपब्लिश कर सकते हैं। देन विजिटर पोस्ट क्या है कि जी कोई भी आपके पेज पर आए तो वो पेज पे पोस्ट कर सकता है, या कोई भी आपकी पेज पे फोटोज और वीडियोस डाल सकता है। इसको आप एडिट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी रिव्यू करें, कभी भी कोई पोस्ट हो तो पहले मुझे एक रिव्यू के लिए नोटिफिकेशन आए। या आप इसको सिंपली डिसेबल कर सकते हैं कि नहीं, कोई भी मेरे पेज पे पोस्ट ना करे। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो है ना अलाउ करके रिव्यू पे डाल दें, ताकि आप देख लें अगर कोई हेल्पफुल मटेरियल किसी ने शेयर किया। कभी कभी कस्टमर की क्वेरीज ऐसी होती हैं, कभी उनके रिव्यूज होते हैं जो वो एज अ पोस्ट की शक्ल में कर देते हैं, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं इस तरह से। ओके जी, न्यूज़ फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट।
The ability to narrow the potential audience for newsfeed and limit visibility on your post is turned off. अच्छा जी, allow newsfeed audience selection and post visibility options for this page. अच्छा, न्यूज़फीड ऑडियंस सिलेक्शन क्या है कि जी जब भी आप पोस्ट करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकेंगे कि मैं अपनी ये पोस्ट जो है वो किस तरह की ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है जी, हमने ये एबिलिटी को टू नैरो डाउन द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर योर न्यूज़ फीड एंड लिमिट विजिबिलिटी ऑन योर पोस्ट इज टर्न ऑन। ऑटो जनरेटेड कैप्शंस, अगर आपने वीडियो डाली हुई है कोई अपने कंटेंट में तो उसमें ऑटोमेटिकली फेसबुक कैप्शन उसके क्रिएट कर दे, ये ऑप्शन आपने ऑन करना है या नहीं। कर दें तो अच्छी बात है, ताकि अगर कोई बाहर मुल्क से आपका बिजनेस भी देख रहा है और वो आपकी लैंग्वेज से अवेयर नहीं है तो वो इसको बेसिकली इसकी जो है ना कैप्शंस पढ़ के समझ सकें। ठीक है जी, आप ये इस पे भी अगेन ये ऑप्शन डाल सकते हैं कि उस वक्त तक ऐड नहीं करना जब तक मुझे रिव्यू ना मिल जाए। तो पहले आप रिव्यू करेंगे एंड देन उसके बाद अलाउ कर देंगे तो वो कैप्शंस आपकी पोस्ट के साथ जाना शुरू करेंगे, वीडियोस के साथ। पोस्ट एंड स्टोरी टेलिंग क्या है जी? पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज इज ऑन। ठीक है, अलाउ शेयरिंग टू स्टोरीज। पीपल कैन शेयर योर पेजेस स्टोरीज पोस्ट और इवेंट्स टू देयर ओन स्टोरी। तो ये एक ऑप्शन है कि जी आप चाहते हैं कि लोग आपकी स्टोरीज को अपने पेजेस पे शेयर कर दें, आप अलाउ कर दें ताकि मैक्सिमम रीच मिल जाए। एक और ऑप्शन मतलब एक और प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक और टूल मिल जाए या एक और मीडियम मिल जाए बेसिकली आपको, ताकि वहां पे भी आपकी वो पोस्ट जो है पहुंच जाए। देन मैसेजेस क्या है जी? पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली। ठीक है, आप अलाउ करना चाहते हैं लोगों को कि आपको मैसेज भेजें तो इसको ऑन रहने दें, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। टैगिंग एबिलिटी, ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माय पेज कैन टैग फोटोज पोस्टेड ऑन इट। क्या सिर्फ वो लोग जो आपका पेज काम पे काम करते हैं वो टैग कर सकते हैं, या अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज एंड वीडियोस बाय एन? आप इसको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अगेन टैग पे भी आप रिव्यू देखेंगे कि जी जो टैग किया है उन्होंने, इफ इट्स रेलेवेंट तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक लाइक्स की जब हम कल बात कर रहे थे ना, उसका एक अच्छा गिमिक है कि आप कोई भी एक ऐसी पोस्ट करते हैं जो एंगेजिंग होती है कुछ, और उसमें फिर आप टैग कर देते हैं किसी ऐसे बिजनेस को जिस पे आप लाइक्स इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए ये टैगिंग एबिलिटी ऑन होना ज़रूरी है। अदर्स टैगिंग दिस पेज, पीपल एंड अदर पेजेस कैन टैग माई पेज। अगेन आप चाहते हैं कि जी लोग पेज आपके पेज को टैग कर दें, आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें से अलाउ हटा सकते हैं। अच्छा जी, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। पेज इज करेंटली विजिबल टू एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा पेज एक सर्टेन ऑडियंस को ही दिखे, तो आप या तो ओनली शो दिस पेज टू द व्यूअर्स इन दिस कंट्री कर सकते हैं, जो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है हाइड दिस पेज फ्रॉम व्यूअर्स इन दिस कंट्री। ठीक है, लेकिन ये वैसे आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल में नया पेज है इस वजह से नहीं आ रहा। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अच्छा अब आ रहा है। तो अब क्या है जी? ओनली शो दिस पेज टू व्यूअर्स इन दीज कंट्रीज। तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों को शो होगा और बाहर किसी दुनिया में किसी और मुल्क को पेज शो नहीं होगा। तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये चीज़ चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि हमारे पेज पे इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत आ रही होती है, तो उनका एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। लेकिन उसमें एक थोड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर कल को हम गूगल के साथ अपने पेज को प्रमोट करते हैं या किसी और टूल से अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस पेज को शायद उसका जो एल्गोरिथम होगा वो देख नहीं पाएगा पेज को। तो अगर वो देख नहीं पाएगा दैट मीन्स कि वो इसको जो है ना एनालाइज नहीं कर पाएगा, शायद कुछ टूल्स सही तरह से प्रॉपर फंक्शन ना करें। जस्ट दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि वो टूल्स फिर भी उस पेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, एज रिस्ट्रिक्शंस में आप एज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी मेरा पेज पब्लिक को दिखाना है या एक सर्टेन एज को ही दिखाना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं जी? पब्लिक, पीपल 17 एंड ओवर, 18 एंड ओवर, 19 एंड ओवर, 21 एंड ओवर। तो ये बेसिकली मोस्टली उस तरह के लिए होता है कि अगर जैसे डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब कोई फॉर एग्जांपल अल्कोहल का ब्रांड है, तो किसी मुल्क में अल्कोहल 17 एंड ओवर को आप सेल कर सकते हैं, किसी में 18, किसी किसी मुल्क में 21 एंड ओवर। ठीक है,
अगेन उसमें कि अल्कोहल रिलेटेड ऑप्शन भी दे दिया कि जी मेरा पेज अल्कोहल रिलेटेड है, तो वो उसकी अलग से पूरी जो है ना एक कैटेगरी बना देगा। ठीक है, आप अगर वैसी कोई और बिजनेस है, जैसे फायर आर्म्स का बिजनेस होता है, या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप चाहते हैं कि नहीं 21 साल से बड़े ही लोग जो है ना मेरे पेज को देखें। फॉर एग्जाम्पल आप रियल एस्टेट वाले हैं, आप चाहते हैं कि जी एटलीस्ट 21 साल के बाद वाला जो कोई हो ना वो मेरे पेज को देखे, तो आप 21 ओवर पे करके इसको सेव कर सकते हैं। पेज मॉडरेशन क्या है जी, कि अगर आपके पेज पे आपको कोई वर्ड्स हैं जो आपको ब्लॉक करने हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप उसकी पूरी एक एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई वो वर्ड यूज़ करेगा आपके पेज के ऊपर, तो आप उस मतलब वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा कमेंट। फॉर एग्जांपल जी, आपका पेज है या आपका कोई भी बिजनेस है, लेट्स से मैं केएफसी हूँ, तो मैं मैकडोनल्ड्स जो है ना उसको ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, कि अब मेरे पेज पे भी कोई मैकडोनल्ड्स की बात नहीं करेगा। या फॉर एग्जांपल जी, हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पेज पे कोई जस्ट एक ऐसी वर्ड हम लोग दे देते हैं कि जी मनी रिलेटेड कोई बात नहीं करेगा, तो वो ये वर्ड्स आप ऐड कर देंगे, तो जब भी कोई ये वर्ड टाइप करेगा तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको हाइड कर देगा। अच्छा जी, प्रोफेनिटी फिल्टर क्या होता है जी? यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। फेसबुक विल हाइड मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है जी, गालम गलौज इस तरह की जो ओछी हरकतें होती हैं वो अगर आप बैन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक लगा दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे वो चीज़ें बैन हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मोस्टली इसमें ऑल द फेसबुक का एल्गोरिथम आई थिंक इतना स्मार्ट होगा कि कंट्री वाइज प्रोफेनिटी फिल्टर लगाएगा, लेकिन मोस्टली इसमें मेरे ख्याल में ये इंग्लिश जो है ना उन प्रोफेनिटी वर्ड्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, सिमिलर पेज सजेशंस। अच्छा, इसमें ये होता है कि कभी कभी आप कोई पेज खोलते हैं तो उसी के सिमिलर पेजेस की कैटेगरी नीचे ओपन हो जाती है। इफ़ यू वांट कि आपका पेज वहाँ पे नजर आए तो आप इसको रहने दें, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। रहने दें तो अच्छी बात है, ऑर्गेनिक रीच ही मिल रही है आपको। पेज पोस्ट आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो रीच। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है आप पेज पे कोई भी चीज़ एडिट करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे पब्लिश हो जाती है, और आप कभी चाहते भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ था और उस पे जो है ना कोई स्पेलिंग एरर था, आपने उसको फिक्स भी किया होगा ना, तो वो आपके पेज पे पोस्ट चली जाएगी कि जी इन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी है, जबकि आपने कोई अपडेट की नहीं होगी। तो उसको इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए आप यहाँ से चेक हटा दें, तो आपकी जो पेज की अपडेट्स होंगी वो पब्लिश नहीं होंगी। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि मैं अपनी पोस्टिंग जो है वो मल्टीपल पेजेस मल्टीपल लैंग्वेजेस में करूँ, तो यहाँ से आप इसको ऑन करके सेव कर देंगे, तो फिर आपकी पोस्ट जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप उसको पोस्ट कर सकेंगे। Translate automatically. Your post may show translations automatically for people who read other languages. तो जी अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी मेरी ट्रांसलेट कर दिया करो पोस्ट को, तो आप इसको चेक को रहने दें। कमेंट रैंकिंग। अच्छा जी, आपके पेज की कमेंट्स किस तरह से किस उसमें आप शो करना चाह रहे हैं, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में? तो आपने कहा जी सी मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स बाय डिफॉल्ट। तो रेलेवेंट कमेंट्स आप देखना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि नहीं यार बस जिस सीक्वेंस से आ रहे हैं ना कमेंट्स उसी सीक्वेंस से आने दो? तो ये भी चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेलिवेंट में ये होता है कि जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, कन्वर्जेशन हो रही होती है, वो टॉप पे रहते हैं आपके। अच्छा जी, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज अलाउड। अगर लोग जो है बेसिकली वो आपकी इस पूरे डेटा को, आपकी पेज की चीज़ों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हाँ वो कर सकें, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको प्रोहिबिट करके सेव कर लें कि जी मेरा कंटेंट, मेरी सारी चीज़ें सिक्योर रहें। अच्छा जी, सेम वही डाउनलोड पेज की, अगर कोई आपका पूरा पेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप खुद बल्कि डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी जितनी भी पूरी हिस्ट्री होती है ना पेज की, वो सारी यहाँ से डाउनलोड करके वो आपको दे देता है। मर्ज पेजेस का ऑप्शन है कि अगर आप ही के बिजनेस से रिलेटेड आपके दो तीन अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, तो फेसबुक अब चाहता है कि आप उन सब पेजेस को अलग अलग ना चलाएं, एक ही पेज बना लें, और हम डिफरेंट तरह से कंट्रीज वाइज, एज वाइज और उनको सेगमेंट वाइज जो है ना ब्रेक कर सकते हैं। तो आप उनको मर्ज करते हैं, एक ही जगह रखें, और
फिर उसको आप उस तरह से ऑपरेट करें। लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है जिसकी गुलशन में भी ब्रांच है, गुलबर्ग में भी ब्रांच है, डीएचए में भी ब्रांच है। तो आप चाहते हैं कि उन सब के पेजेस अलग अलग रहें ताकि उन सब की कम्युनिकेशन, उन सब की इंगेजमेंट, उन सब की ऑफर्स वो सब अलग रहें, तो ठीक है। नहीं तो आप अगर उसको एक सेंट्रलाइज ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो आप उन तीनों पेजेस को मर्ज कर सकते हैं एक साथ। मोस्टली होता भी है कि बिजनेस शुरू में अलग अलग पेजेस बनाते हैं और जब ब्रांड बन जाते हैं तो उसको मर्ज करके एक पेज बना देते हैं। रिमूव पेज का ऑप्शन है जी। इफ यू वांट टू डिलीट योर पेज, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक हियर एंड परमानेंटली डिलीट दिस बिजनेस। तो उसके बाद फेसबुक आपके पेज का जो डिलीशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी। फेसबुक पे प्रमोट का ऑप्शन आता है, उसमें अमाउंट के हिसाब से पेज लाइक दिखा रहा होता है, वो क्या है? वो यही है कि वो आपको एड मैनेजर भी ले जा रहा होता है और आपको एक सजेशन दे रहा होता है कि इफ यू स्पेंड दिस मच मनी तो आपके पेज पे एस्टिमेटेड इतने लाइक्स आ सकते हैं। अच्छा, इसका जवाब इस्तेफार ने ऑलरेडी दे दिया। नैयर कहते हैं जी सर, यू यूज्ड टू मैनेज these pages, do you only manage it to get reaches or directly involved with the buyer? I mean आप sales की भी responsible हैं। And sir, what is the average package we get on managing a normal brand shop etc on Facebook? हाँ जी, ये सब बेसिकली मेरे क्लाइंट्स हैं एंड आई प्रोवाइड देम ऑल द सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड्स मैनेजमेंट, इवन ऑन ग्राउंड मार्केटिंग और व्हाट नॉट। बेसिकली मैं कंप्लीट मार्केटिंग कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ उनको। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मैं अपनी एजेंसी के थ्रू कर रहा होता हूँ वो सब हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एवरेज पैकेज डिपेंड करता है। मैंने आपको बताई थी अपनी स्टोरी कि मैंने स्टार्ट किया था 3,000 रुपये पर मंथ से टू मैनेज अ पेज, और अभी मैं तकरीबन कोई $1,000, $1,500 तक ले लेता हूँ एक पेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है जी, ये पेज न्यू आईडी से बनाए, आप अपनी आईडी से बना सकते हैं अकील, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है फॉर एक्टिविटीज एंड शोज आइडेंटिटी कंफर्मेशन। तो उसी के साथ किरण एक ऑप्शन नीचे बटन आ रहा होगा कंफर्म योर आइडेंटिटी, आप उस पर कंफर्म करेंगी। वो आपसे आपका एनआईसी वगैरह या कोई इस तरह की वेरिफिकेशन मांगेगा, पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह। आप वो अपलोड करेंगी तो आपका अकाउंट जो है ना रिस्ट्रिक्शन से हट जाएगा। और अगर वो रिस्ट्रिक्शन का टाइम एक्सपायर हो गया है तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बिजनेस अकाउंट बनाकर मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अच्छा, तो समरा आपको अपनी आइडेंटिटी जल्दी से वेरीफाई करनी होगी। सर, आपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन किया हुआ है? ये अभी तो मैंने बिजनेस मैनेजर नहीं ओपन किया हुआ, अभी मैं डायरेक्ट बस पेज खोला था और पेज की जो हम लोग सेटिंग्स में गए थे, यहाँ लेफ्ट पे आपको ये सारे टूल्स नज़र आ रहे होते हैं, उस पर मैंने यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक किया था। तो बस अभी हम सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सर, अभी सेटिंग को सेट करने को मैनेज करना कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सेटिंग्स तो सिर्फ एक समझे, अभी तो हम पेज सेटअप की ही बात कर रहे हैं, बेसिक सेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो मैं कह रहा हूँ वो तो कंप्लीट होती है कि हम पेज पे रेगुलर पोस्ट कर रहे होते हैं, आपके लाइक्स बढ़ा रहे होते हैं, आपके एंगेजमेंट बढ़ा रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समरा, आप देखें कि आपका एक ऑप्शन आएगा, मुझे देखना पड़ेगा, फेसबुक, facebook.com/ रिस्ट्रिक्टेड था या मेरी ना असल में हिस्ट्री में अभी सेटिंग्स/ नहीं, ये facebook.com/अकाउंट क्वालिटी, आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ना वो सब यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी, मेरे 10 इश्यूज हैं अभी, रिजेक्टेड एसेट्स हैं, वो सब रिजेक्ट हो गए हैं, वो दैट्स नॉट अ मैटर। एक मेरा इशू कोई था वो रिजॉल्व हो गया है जी। अकाउंट स्टेटस अगर मेरा देखा जाए तो कोई एडवर्टाइजिंग इश्यूज नहीं है इन द लास्ट 30 डेज।
हाउएवर मेरा अकाउंट भी अभी पिछले महीने सितंबर और अक्टूबर में रिस्ट्रिक्टेड रहा है। 2 महीने तक बड़ा जो है ना मुश्किल था, लेकिन कोशिश करके रिकवर किया बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ जाके ना facebook.com/account quality, यहाँ जाके आप अपनी स्टेटस देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ अकाउंट इश्यूज पे आएंगे ना, तो यहीं पे वो आपको दिखा देगा कि जी आपके अकाउंट में जो है ना वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं, आप उसको काइंडली रिव्यू करें और फिक्स करें। ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? अभी जनरली हमने डिस्कस किया है। मैसेजिंग पे आते हैं। मैसेजिंग में क्या है जी, अलग अलग सेटिंग्स है। जनरल सेटिंग्स है, स्टार्टिंग मैसेजिंग मैसेंजर कन्वर्जेशन है, ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्जेशन की अलग अलग जो है ना ऑप्शंस है। जनरल सेटिंग्स में क्या कहते हैं जी, यूज द रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस। अगर आप चाहते हैं कि जी सिर्फ आप एंटर प्रेस करें और आपका मैसेज सेंड हो जाए, तो आप इसको ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं क्लिक करके सेंड पे क्लिक करूं, तो ये वाला ऑप्शन आप इसको बंद कर दें। तो बेहतर है स्टार्ट में आप इसको बंद रखें, ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा उसको रीड करने का टाइम मिल जाए। वरना हमारी इंट्यूटिव जो है ना एक आदत होती है जल्दी से टाइप करके एंटर करने की, तो उसमें कभी कभी गलत जो है ना स्पेलिंग एरर्स वगैरह चले जाते हैं। सेटिंग्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैव मूव टू द ऑटोमेटेड रिस्पांस टैब इन इनबॉक्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है ऑटोमेटेड रिस्पांस को, वो हम अभी देखते हैं। स्टार्टिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, आप चाहते हैं कि जी जैसी कोई भी मेरा पेज पे आए तो उसको एक ग्रीटिंग मैसेज हो जाए, तो आप इसको ऑन कर दें। अब वो ग्रीटिंग मैसेज क्या है जी, हाय, यहाँ पे वो उस यूज़र का नाम लिखेगा जो भी आएगा। थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर का नेम इन्होंने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे जिस जो भी टेक्स्ट वैक्स एडिट करके सेव करेंगे, तो आपका ग्रीटिंग मैसेज जो है ना वो सेव हो जाएगा। आपके मैसेंजर का यूआरएल वो आपको बता रहे हैं जी। आप किसी को भी अगर चाहते हैं कि वो आपसे मैसेंजर पे बात करे, आप उसको बोलें m.me/ आपके पेज यूआरएल पे क्लिक करें, या ब्राउजर में लिखे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मैसेंजर पे चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट, अगर आप चाहते हैं कि आप ये फेसबुक का मैसेंजर अपनी वेबसाइट पे डालें, तो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जा सकते हैं। ये आपको एक कोड देगा, वो आप कोड अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और वहाँ पे आपका मैसेंजर का जो है टूल वो शो हो जाएगा। ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन की सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं कुछ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट कर दूं, ज़्यादातर लोग सेम ही सवाल पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सारे अपने एफ जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का मैसेज करे तो मुझे उसको क्या जवाब देना है। अच्छा, ये मुझे वैसे बिजनेस पे ले आया है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है ना बिजनेस पे बना लें जल्दी। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि वो अगर बिजनेस नहीं होता तो फिर वो कहाँ लेके जाता। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग इज इंस्टेंट रिप्लाई, यहाँ पे ऑफ हुआ है। इंस्टेंट रिप्लाई को हम अगर ऑन कर देते हैं, तो होगा ये कि जैसे ही कोई भी यूजर मेरे पेज पे मैसेज करेगा, उसको फौरन एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, और वो मैसेज क्या होगा जी? वो मैसेज ये होगा, हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, वी रिसीव मैसेज, आई एम टू गेटिंग इन टच। आप चाहें तो इसमें कस्टमर का नाम ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, सर नेम, फुल नेम, फेसबुक पेज का लिंक या वेबसाइट। आप एक अपना कस्टम मैसेज बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैसेज है इंस्टेंट रिप्लाई का, कि जैसे ही कोई भी आपके पेज पे मैसेज करे, आप उसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि जी हेलो जी, अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होके बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई मैसेज करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ये मैसेज इस तरह से चला जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज इज अवे मैसेज। अवे मैसेज पे क्या है कि जी अगर आप काफी टाइम तक या अभी आप अपनी सीट पे नहीं है और आप अपने मैसेंजर की स्टेटस अवे लगा के जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा जी, वो आप यहाँ पे उस मैसेज को भी फिक्स कर सकते हैं कि जी नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो जब साइन आउट हो गया।
अच्छा जी, आवाज़ आ रही है वैसे सबको? इश्यू वाला डिटेल बता दें, कौन सा इश्यू? अच्छा वो वाले इश्यूज़, वो तो आगे चल के बताएँगे, वो अभी बहुत जल्दी है। मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि बस बिज़नेस मैनेजर लॉगिन करके छोड़ दें और कुछ ना करें। वैसे बेसिकली इस तरह के इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि एक तो फ़ेसबुक का अपना भी थोड़ा दिमाग घूमता रहता है थोड़े-थोड़े अरसे बाद। दूसरा ये है कि जितना आप फ़ेसबुक के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अप टू डेट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, वरना फ़ेसबुक आप पे वायलेशंस लगा देता है। तीसरी चीज़ ये है कि फ़ेसबुक के अपडेट्स के साथ-साथ पुरानी चीज़ों को भी ना डिलीट ज़रूर करना है। गलती क्या कर रहे होते हैं हम लोग अक्सर, कि हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड्स चलाए होते हैं, अब पुराने ऐड चलाए हुए साल-साल, 2-2 साल हो गए, उससे पहले के। और अब फ़ेसबुक की एक पॉलिसी आ गई है कि जी लेट्स से मैं पहले कॉस्मेटिक्स बेच रहा था और मैं हर पोस्ट में, हर ऐड में लिखता था बी फेयर और बी ब्यूटीफुल और इस तरह की चीज़ें। और अब पॉलिसी आ गई है कि जी फेयर से रिलेटेड या किसी की भी ना स्किन टोन से रिलेटेड आप बात नहीं करेंगे। तो अब तो चलो आप नहीं कर रहे, लेकिन फेसबुक एल्गोरिथम क्या देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा यार इसने 2 साल पहले भी अगर बात की थी ना, तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो। तो आपने फ़ौरन अपनी वो पुरानी कैम्पेन्स वगैरह, पुरानी पोस्ट वगैरह भी डिलीट करनी होंगी, ताकि आप कोई मौका ही ना दें फेसबुक को आपकी अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट वगैरह करने का। हम कैसे किसी को क्लाइंट बनाएँगे अर्निंग के लिए फेसबुक पे? अलग-अलग तरीके होते हैं इसके। आप पहले कोशिश करते हैं आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त वगैरह जिसका बिज़नेस हो, आप उससे बात कर लें कि जी मैं तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, करती हूँ। और अदर देन दैट आपके बिज़नेस सर्कल में कोई ऐसा होता है जिसका बिज़नेस होता है, आप उससे बात कर सकते हैं। एंड देन अगेन उस पे थोड़ा प्रैक्टिस करें और रिज़ल्ट डिलीवर करके देन उसके बाद वो खुद आपका एम्बेसडर बन जाएगा, वो खुद अपने 4 और दोस्तों को आपके पास रिकमेंड करेगा। अदर देन दैट या फिर आप अपने आप को प्रॉपर एक एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर एस्टेब्लिश करें और एड्स चलाएँ अपनी मार्केटिंग सर्विसेज़ के बारे में, तो लोग खुद आपको कॉल करेंगे। ठीक है जी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप अक्सर आपको आते हैं कि जी, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे। लेट्स से जी मैं कहता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एनएफटीपी बिज़नेस के हवाले से मैं देखूँ तो क्या क्वेश्चन आएगा जी, व्हेन या एट व्हाट टाइम इज़ टुडेज़ क्लास? ठीक है, अभी सवाल मैंने रख लिया अपनी तरफ। तो अब क्या होगा, जब भी कोई मैसेंजर खोलेगा उसको ये सवाल नज़र आएगा, एट व्हाट टाइम टुडेज़ क्लास विल स्टार्ट, और आगे ये आस्क का बटन आ गया। इसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मैंने लिख दिया जी, लेट्स से 8:45। तो जब भी कोई ये सवाल पूछेगा ऑटोमेटिकली इसको ये आंसर चला जाएगा। मैं चाहूँ तो इसमें कोई अटैचमेंट भी डाल सकता हूँ फ़ोटो या वीडियो की फ़ॉर्म में, ठीक है। चाहूँ तो कोई बटन भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, जो बटन इनको एक पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ऐड टू मेन्यू थ्रूआउट द कन्वर्सेशन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, तो अगर आप इसको मेन्यू पे ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप हटा देंगे, तो अब ये यहाँ पे आपके मेन्यू पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप, मेरे ख़्याल में एक और ऑप्शन होता है मज़ीद क्वेश्चंस ऐड करने का। हाँ, ये रहा। ऐड अ क्वेश्चन, आप दोबारा क्वेश्चन 2 भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फीस ऑफ दिस प्रोग्राम, लेट्स से। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दी कि कितनी फ़ीस है, 1000। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन आप जाते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऑफ है, ठीक है। आप इसको ऑन करना चाहें तो जितने लोग आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो लेना चाह रहे हैं ना, आप उनको ये मैसेज भेज सकते हैं कि जी वी हैव रिसीव्ड मैसेज। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है जी, इसी तरह आप लोकेशन अपनी ऑन कर सकते हैं, आवर्स, जॉब एप्लीकेशन अगर आपने रिसीव कर ली है, इस तरह की सारी चीज़ें, या फिर आप अपना जो है ना कस्टम कीवर्ड्स के साथ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी ने लेट सपोज सेल लिखा तो उसको एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाए सेल से रिलेटेड आपके बिजनेस की। सेम चीज़ किसी ने अगर लिखा है कि जी न्यू बैच लेट्स से, ठीक है, मैसेंजर है, कीवर्ड क्या है जी, न्यू बैच। तो अगर ये दोनों वर्ड्स उसको इस मैसेज में मिलेंगे तो वो इसको यहाँ जो मैं मैसेज करूँगा वो उनको चला जाएगा। ठीक है जी, मोर टूल्स क्या है जी, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई आपके पेज पे पॉजिटिव रिव्यू देता है तो उसको आपकी तरफ से एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक आते हैं तो उसको आपने क्या बोलना है, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, पेज किसी ने रिकमेंड किया है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, पेज नॉट रिकमेंड पे आप क्या कर सकते हैं। ये सारे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो है ना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो आपके मैसेंजर कैंपेन्स और मैसेंजर की जो एक पूरी लाइफ है उसको सॉर्ट करने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है जी, उनकी न्यू पॉलिसी का हमें कैसा पता लगेगा। उनकी न्यू पॉलिसी के लिए आपको बहुत सारे पेजेस फॉलो करने होंगे, बहुत सारी बेसिकली नज़र रखनी होगी सारे इस तरह की न्यूज़ के ऊपर जो भी आ रही है फेसबुक से रिलेटेड। मोस्टली अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसा नोटिफिकेशन होता है तो वो आपके यही बिजनेस मैनेजर पे ना टॉप बार पे वो यहाँ पे एक बैनर लगा के बता देते हैं कि जी ये होने वाला है या हम ये करने वाले हैं, तो तैयारियां पकड़ लो। ठीक है जी, FAQs हो गए हमारे। हम दोबारा से आ गए अपने पेज की सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, जनरल हमने देख ली, मैसेजिंग देख ली, पेज इन्फो वही हम देख चुके हैं। अपने पेज की इन्फो ऐड करनी है। टेम्पलेट सेट टाइप्स में अभी हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऐड की हुई है। आप यहाँ से एडिट करके अगर आप कोई बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लें, वेन्यू है वेन्यू कर लें, नॉन प्रॉफिट है, पॉलिटिशियन है, तो इस तरह इनकी एक अलग अलग जो फीचर्स होते हैं ना वो आपको मिल जाएंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड। इफ़ यू वीडियो क्रिएटर, इफ़ यू आर ई कॉमर्स, आप अपने पेज की टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आई थिंक अभी जो आप बता रहे थे ना, दुरैब जैसे बता रहे थे कि उनके शायद बटन शो नहीं हो रहा, तो मे बी उनका कोई टेम्पलेट का इशू होगा। ठीक है जी, नोटिफिकेशन सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपके पेज पे किस तरह के नोटिफिकेशंस आएंगे। तो आप चाहते हैं कि जी हाँ नोटिफिकेशन मिलें तो आप इसको ऑन कर दें। रिसीव अ नोटिफिकेशन इन रियल टाइम, जैसे जैसे एक्शन हो रहा है उसी टाइम रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑन रख दें, या आप चाहते हैं कि जी एक शेड्यूल नोटिफिकेशन दे देना एक दिन में और सारी एक्टिविटीज़ बता देना। तो अगर आपका बड़ा रैपिड फास्ट पेस बिजनेस है, आप चाहते हैं जी अपने कस्टमर को रियल टाइम में सपोर्ट दें, तो आप इसको ऑन कर लें। अगर आपको ऐसा कोई इतना इशू नहीं है उस चीज़ों से तो आप एक सिंपल जो है ना शेड्यूल नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, पेज इंटरैक्शंस, देयर आर नोटिफिकेशन दैट यू रिसीव व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद योर पेज। तो आपने ये नोटिफिकेशंस अलाउ करने हैं कि ईमेल में भी आया, नहीं यार ईमेल में नहीं चाहिए मुझे, SMS में भी नहीं चाहिए, ठीक है, बट नोटिफिकेशंस अलाउ कर दो। रिसीव नोटिफिकेशन पर कोई नया मैसेज आता है तो हाँ जी मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। कोई हमारे पेज पे चेक इन करता है तो चलो ठीक है दे दें जी। हमारे पेज को कोई मेंशन कर रहा है जी मुझे चाहिए। पेज को रिव्यू दिया है, हाँ जी चाहिए। न्यू पोस्ट पे कमेंट किया है तो हाँ जी चाहिए। पेज पे नया लाइक आया है, मे बी नॉट, ठीक है, मेरी किसी पोस्ट पे लाइक आया है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं किसी इवेंट में, हाँ जी मुझे चाहिए। मेरी पोस्ट को किसी ने शेयर किया है तो हाँ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, इट्स अप टू यू। न्यू फॉलोअर आए कोई पेज पे, इट्स लाइक लाइक जैसे, ये नहीं यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिट्स टू कमेंट यू हैव रिटन, आपने कोई कमेंट लिखा है। एडिट्स टू कमेंट यू हैव रिटन, नहीं नहीं ये मेरे ख्याल में होगा दे हैव रिटन एक्चुअली। कि अगर किसी ने अपनी कोई पोस्ट की है
ठीक है, और उस पे कोई एडिट करता है, मतलब अपनी कमेंट को ही एडिट री एडिट करता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ये चीज़ होगी। अदर देन दैट ये होगा एडिट टू कमेंट्स यू हैव रिटन, कि अगर आपने कोई कमेंट लिखा है और उस पर कोई एडिट करता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल में। इस चीज़ को देखना पड़ेगा हमें खैर। चलो एनीवेज, यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। देन आती है आपकी एडवांस्ड मैसेजिंग। एडवांस मैसेजिंग में क्या होती है जी, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपने कोई रिसीवर बनाया हुआ है अपना, जो आपके बिहाफ पे मैसेंजर्स आपके मैसेजेस को राउट करेगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कोई डोमेन्स हैं जो इस मैसेंजर के साथ कनेक्ट करना है आपको, आप वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हम आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे पेज रोल्स। पेज रोल्स में हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है साइन अ न्यू पेज रोल। आप यहाँ पे किसी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है टाइप अ नेम और अ फ्रेंड्स ईमेल। आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से, तो जितने लोगों का नाम है वो फ्रेंड्स वाइज मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। मैं इसमें से जिसको भी ऐड करना चाहूँ यहाँ से ऐड करके, लेट सपोज, उनको कोई भी अपने पेज पे रोल देके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी। देन ये पेज ओनर्स वगैरह वो सब चीज़ें दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग पेज रोल्स हमारे दिखा रहा है, जो बेसिकली मतलब यहाँ पे एडमिन्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो जब आप बिजनेस मैनेजर पे चले जाएंगे तो फिर आपको इसकी ऐसे जितनी नीड नहीं होगी। अच्छा जी, people and other pages, here's where you can see people and other pages that like and FTP business for the, अच्छा जी, जितने लोगों ने इस पेज को लाइक किया होगा, जितने बिजनेसेस ने इस पेज को लाइक किया होगा, आप उन सबको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन लोग हैं वो। ठीक है जी, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस क्या है जी, वी हैव रिमूव द पेज प्रेफर्ड ऑडियंस फीचर विच पेज ओनर्स could edit to reflect who they most like to connect with. You can still add a country or registration। अच्छा जी, तो प्रेफर्ड पेज ऑडियंस इन्होंने यहाँ से हटा दिए, लेकिन हम फिर भी कंट्री और एज रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा जी, अगर आपका पेज कोई सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, कोई इलेक्टोरियल इशू पे बात कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल एड्स चला रहे हैं, तो आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अलग बात की बात है। एड लिमिट्स एक्सटर्नल लिंक है, बाद में देखते हैं। ब्रांडेड कंटेंट, अगर आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो कि किसी और पेज के साथ, किसी और बिजनेस के साथ लिंक करता है, तो आप यहाँ पे अपनी ब्रांडेड जो है ना कंटेंट सेटिंग्स में जाके उस पेज का नाम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं कहता हूँ टपाल। ठीक है, अब मैं टपाल को सिलेक्ट करके उससे क्या करूँ, रिक्वेस्ट परमिशन फ्रॉम अ ब्रांडेड कंटेंट पार्टनर टू क्रिएट एड ऑन देयर बिहाफ एंड शेयर द एड्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम। मैं टपाल से बोल रहा हूँ कि यार आप एक काम करो, आप मुझे अपने पेज, मुझे एक्सेस दो, अपना पार्टनर बना लो। तो बेसिकली उससे क्या होगा कि मैं आपके एड्स चलाऊंगा, लेकिन वो एड्स शो होंगे टपाल के पेज से, और वो अभी के इंस्टाग्राम से चल रहे होंगे, लेकिन उस पे जो है ना पोस्ट हुई हुई मेरे पेज से होगी और कनेक्ट इनके पेज के साथ हुई हुई होगी। ठीक है, इसकी मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ब्रांडेड कंटेंट टैग, आप टैग भी आप लगा सकते हैं, टैगिंग अप्रूवल्स वगैरह के लिए आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं कि जी मुझे टैग करने से पहले मुझसे अप्रूवल ले लेना। अप्रूव पार्टनर्स मेरे कौन कौन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मेरे ब्लॉक पार्टनर्स कौन कौन है आप यहाँ कर सकते हैं। इसके ईमेल नोटिफिकेशंस और इस तरह की नोटिफिकेशंस वगैरह वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी, क्या देखें चलेंगे देखें। अब ये देखें, स्प्राउट कॉफी ने एक ये पोस्ट किया है, तो यहाँ विद आ रहा है कि डेव्स डोनट्स, तो दैट मीन्स एक कॉफी ब्रांड ने जो है अपनी बिजनेस सेटिंग्स, या आप इसको कह सकते हैं ब्रांडेड एसोसिएशन जो है वो बनाई है डेव डोनट के साथ, और दोनों ने मिलकर ये कंटेंट पोस्ट किया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा क्लियर करके देख लें यहाँ पे। तो इस तरह का ये कंटेंट यूज होते हैं जो आप
अक्सर देखते होंगे जो ये वीडियो एडिटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो जब भी कोई वीडियो डालते हैं तो अगर उनकी वीडियो में कोई स्पॉन्सर होता है तो वो उस वीडियो के साथ इसको मेंशन करते हैं कि जी दिस वीडियो इज ब्रांडेड पार्टनर, इसमें ये पर्टिकुलर ब्रांड है। यहीं से आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट अकाउंट पे जाके। ठीक है, यहीं पे आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड क्या है जी, यू हैवंट लाइक एनी अदर पेजेस, अच्छा जी, अगर आप किसी और पेज को लाइक करेंगे एज दिस बिजनेस, ठीक है, तो वो पेजेस यहाँ पे शो होंगे आपको। क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है कि जी आप एक किसी पेज पे पोस्ट करें और वो मल्टीपल पेजेस पे आप पब्लिश कर दें। उसके लिए आपको वो पेज यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है, वो पेज वहाँ से अप्रूव करेगा कि हाँ जी ये मुझ पे क्रॉस पोस्ट कर सकता है। देन आप दोनों जो है ना एक ही पोस्ट दोनों पेजेस पे करेंगे, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो उस पोस्ट की रीच है वो कलेक्टिव शो होती है। अगर कोई वीडियो होती है तो उसके व्यूज़ एक जगह रहते हैं, तो उसकी जो है ना मतलब इमेज वैल्यू, ब्रांड इमेज वैल्यू बढ़ जाती है असल में। दोनों पेजेस पे नज़र ये आएगा कि उस पर्टिकुलर पेज ने पब्लिश किया, लेकिन रीच और ये जो इसके इम्प्रेशंस और व्यू काउंट और एनालिटिक्स होंगे ना, वो सब दोनों के कलेक्टिव मिलके शो करेगा आपको। पेज सपोर्ट इनबॉक्स क्या है कि जी आप फेसबुक से बात करना चाह रहे हैं, आपको कोई इशू आया हुआ है, कोई वायलेशन है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री क्या है जी, जितनी भी अब तक की एक्टिविटी रही है मेरी इस पेज के साथ वो यहाँ पे शो हो रही है। और एक्टिविटी लॉग क्या है जी, जो जो मैंने पेज पे किया है अब तक उन सब की लॉग्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी पेज सेटिंग। हाँ हाँ हाँ, पेज किसी भी नेम से बना के गए, इसलिए तो नहीं हुआ कि मैंने बिजनेस अकाउंट, हाँ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर नई आईडी से बनाया था तो उस नई आईडी को पहले आपने थोड़ा वार्म अप करना था थोड़ा। अगर यूज हुई हुई आईडी से बनाएंगे ना तो वो जल्दी बनेगी, नई आईडी बना के फॉरेन बिजनेस अकाउंट तो एक तो बनता नहीं है, और अगर बन भी जाए तो फिर उसकी वो वेरिफिकेशन मांगते हैं। पेज किसी के भी नेम से बना सकते हैं, बनाने को आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। बस ये है कि आपको बेसिकली ये देखना है कि कहीं वो जो है ना कॉपीराइट अपना क्लेम ना कर ले कि भाई ये मेरे नाम का फेक पेज बनाया हुआ है लेट्स से। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर एक उस नाम का पेज बना हुआ होगा तो दोबारा वो रिपीटिशन भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, फाइवर वर्क से रिलेटेड पूछना है तो फाइवर अपवर्क के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इसको, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फेसबुक पे। असल में यार मैसेज देखा नहीं होगा मैंने, अदर्स में पड़ा होगा। कि पेज रोल रिपीट कर दें, पेज रोल बेसिकली सिर्फ वही है कि आपके पेज पे किस किस लोगों को आपने कितना एक्सेस देना है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको प्रॉपर समझाया नहीं था। जैसे लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे रहमान को ऐड करता हूँ, ठीक है जी, तो अब अलग अलग ऑप्शन है। एडमिन बना सकता हूँ मैं इनको कि मीन सारा एक्सेस जितना मेरे पास है उतना ही इनके पास भी चला जाए। मैं इनको एडिटर बना सकता हूँ कि सारा एक्सेस जो मेरे पास है वो उनके पास चला जाए, बस सिर्फ ये मुझे पेज से रिमूव ना कर सके। मतलब मैं अभी भी एडमिन रहूंगा, और लेकिन बाकी जितने काम एक एडमिन कर सकता है वो एडिटर भी कर सकता है। बस एडमिन एडिटर को रिमूव कर सकता है बट एडिटर एडमिन को रिमूव नहीं कर सकता। फिर उसके बाद एक मॉडरेटर आ जाता है। ठीक है, इन सब की डिटेल्स भी यहाँ वैसे नीचे वो बताता जा रहा है कि जी दे कैन सेंड मैसेज एज द पेज रिस्पॉन्ड एंड डिलीट कमेंट्स ऑन द पेज, क्रिएट एड, सी हु क्रिएटेड अ पोस्ट। मतलब ये पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते बट उन सबको मॉडरेशन करने लेके चल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि जी इसका कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकते हैं, एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इफ एन इंस्टाग्राम अकाउंट इज कनेक्टेड टू द पेज दे कैन रिस्पॉन्ड टू इंस्टाग्राम कमेंट्स। तो ये बेसिकली एक तरह से आपका क्वेरी मैनेजर हो जाता है कि जो सारी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। एडवर्टाइजर क्या करता है जी, वो कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर सकता वो। ठीक है, सी हु क्रिएट अ पोस्ट वो सिर्फ देख सकता है
उसको कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं कर सकता और वो आपके बिहाफ पे एड्स चला सकता है। एनालिस्ट क्या कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये जो इंसाइट्स थे ना वो देख सकता है। ठीक है, कस्टम ये है कि आप किसी को कोई स्पेसिफिक रोल देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ मैनेज रोल्स पे जाके अलग अलग परमिशन उनको दे सकते हैं, वो बिजनेस मैनेजर से जाके होगी। ठीक है जी। तो जो भी आप पोल देंगे उनको ऐड करेंगे, वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे पेज रोल्स में आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की तरफ, जिसमें आप सबको अपना एक पेज क्रिएट करना है। ओके जी, गेटिंग स्टार्टेड विद फेसबुक। मॉड्यूल, एजेंडा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी आपके। बिजनेस पेज आपने करना बनाना है, क्रिएट करना है, रिफ्रेश फेसबुक पेज फॉर बिजनेस पेज। पेज मैनेजमेंट करनी है जी, पेज हाउ टू मैनेज योर पेज। कंटेंट क्रिएट करना है कि जी कंटेंट अपलोड कैसे करना है, सच एज फोटो वीडियो। मैसेजेस देखने हैं आपने कि जी मैसेजेस किस तरह से रिप्लाई करने हैं और नोटिफिकेशंस क्या हैं। लर्न हाउ टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मोस्टली हम कर चुके हैं। टारगेट ऑडियंस को किस तरह डिफाइन करना है, वो कस्टमर अवतार बना के डिफाइन करना होगा। इनसाइट्स, हाउ टू यूज योर पेज इनसाइट टू लर्न मोर अबाउट योर पोटेंशियल। इनसाइट्स हम देखना सीख सकते हैं, मतलब देखना डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो जितनी ज़्यादा आप आपके पास डेटा मिलता रहेगा, आप उतना ऑब्जर्व करते रहेंगे और जितने आप एनालिटिकल डिसीजंस देते रहेंगे उतना आप उसको बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ठीक है जी, फेसबुक प्रोफाइल्स एंड बिजनेस पेजेस। फेसबुक प्रोफाइल और बिजनेस पेज का डिफरेंस आपको पता है जी। प्रोफाइल एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती है और बिजनेस जो है वो बिजनेस का होता है, बिजनेस पेज बेसिकली। ठीक है जी। For people, people are your friends for sharing personal updates, no tools to manage posts, and no insights for data. और बिजनेस में क्या है जी, पीपल कैन लाइक योर बिजनेस, फोकस ऑन बिजनेस इंफॉर्मेशन, टूल्स फॉर मैनेजिंग बिजनेस मिल जाते हैं आपको, टूल्स फॉर मैनेजिंग पोस्ट मिल जाती हैं आपको, पेज इंसाइट्स मिल जाते हैं आपको सीखने के लिए। Variations functionality क्या है? If you notice the functionality is not the same as the following slides, it is because sometimes your browser has blocked this functionality. Try another browser to sign into Facebook. Not all functionality releases to all countries. अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे पास मिसिंग है, किसी और के पास है, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या ब्राउज़र का मसला तो नहीं आ रहा, कैशे का मसला तो नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कभी-कभी सारी फंक्शनैलिटीज़ हर कंट्री, हर मार्केट, हर लोगों को फेसबुक रिलीज़ नहीं करता है, तो अगर कोई नई चीज़ आई है जो अभी आपके पास नहीं पहुँची है, तो इट विल टेक सम टाइम। उफ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। यार, ये क्या सीन है? 1 मिनट दे। अब हो रही है? नहीं बोलूँ, अचानक से 20 मैसेज आ गए, मैंने कहा इतने सवाल कैसे पूछने लग गई मेरी क्लास। फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? गूगल करें निशा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब नजर आ रही है भाई स्लाइड सबको? स्लाइड्स, अच्छा अच्छा, इस पर टाइम स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अब नजर आ रही है आप लोगों को नई स्लाइड? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, फंक्शनैलिटी आप लोगों ने देख ली। फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस की कि अगर आपके पेज पे कोई इशू आ रहा है जी, कोई ब्राउजर का इशू है, तो इस वजह से आपके अक्सर फीचर्स जो है ना वो ब्लॉक होते हैं या डाउन होते हैं। ठीक है जी, पेज कैसे बनाना है वो ऑप्शन यहाँ पे
शो हो रहा है। क्रिएट पेज पे जाके जिस तरह से हम लोगों ने बनाया था उसकी पूरी कुछ डिस्क्रिप्शन है कि इफ़ यू आर अ बुक, मैगज़ीन, ब्रांड और अ प्रोडक्ट, तो आपको क्या-क्या चीज़ें इन कैटेगरीज़ में आपको मिल जाती हैं। तो इफ़ यू आर फ्रॉम दिस फर्स्ट कैटेगरी तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, मेरे ख्याल में ये भी पुराना डेटा है, तो इससे ज़्यादा जो है ना चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो अभी हमने देखी हैं। क्रिएट अ पेज अबाउट योर बिज़नेस जो अभी हमने बनाना सीखा, ठीक है जी, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी सीखी, हमने प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगानी सीख ली, कवर फ़ोटो हमने लगा लिया है, हमने अपने पेज की प्रेफर्ड ऑडियंस, ये भी पुराना टूल है, ठीक है, टेक ओनरशिप विद अ कस्टमाइज्ड यूआरएल, यूआरएल भी हमने किस तरह से सेट करना है वो भी देख लिया था कल की क्लास में। कवर इमेज हम ऐड कर चुके हैं, कॉल टू एक्शन बटन हम ऐड ऐड कर चुके हैं, पेज सेटिंग्स हमने देख ली हैं जी। मैनेजिंग पेज के लिए आपको अब तो ये ऐप ऑब्सोलीट हो गई है, आपको डाउनलोड करनी होगी फेसबुक बिजनेस स्वीट, SUITE। उस एप्लीकेशन से आप अपना पेज मोबाइल से भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद प्लानिंग करनी है आपको, पोस्ट पब्लिश करनी है, किस तरह से पोस्ट वो भी हमने आज देख लिया। फ़ोटो या वीडियो कैसे अपलोड करनी है, यू हैव दीज़ टूल्स जो हमने आज देखे। मोबाइल फ़ोन्स में भी सिंस यू आर ऑलरेडी मैनेजिंग अ पर्सनल प्रोफाइल, तो आपको इनका भी आइडिया हो जाएगा। इससे पहले वाला पोर्शन कौन-सा? ये तो मॉड्यूल है, एजेंडा है बेसिकली स्लाइड का, अदर देन दैट जस्ट फेसबुक और बिज़नेस प्रोफाइल का डिफरेंस था, जो आपको ऑलरेडी आता है। सॉरी। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? प्लानिंग पोस्ट हमने करनी देख ली, फ़ोटो या वीडियो कैसे अपलोड करना है, वो आप लोगों को आता है, लाइव कैसे जाना है, वो आपको आता है, ठीक है। इवेंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल इवेंट वाले सेक्शन में जाके क्रिएट एन इवेंट पे क्लिक करेंगे, आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैसेजेस एंड मैसेंजर, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है अभी। स्लाइड से पहले पेज रोल, अच्छा, चलो यार पेज रोल वाला अभी जो है ना, ग्रुप पे कोई लिंक शेयर कर देना उसका, गूगल से निकाल के, ये पेज रोल्स डिफाइन जहाँ पे कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, खैर अच्छा मैसेंजर पे हमने इंस्टेंट रिप्लाई देख लिए, अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह देख लिए थे। अच्छा उस टाइम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, चलिए मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट, यू आर लर्निंग किस तरह से कंटेंट आपने लिखना है, ठीक है। पोस्ट शेड्यूल का आप एक प्लान बना सकते हैं कि जी मैं 1 मार्च को लेट से स्पेशल डील एक लॉन्च करूँगा कि ब्रिंग अ फ्रेंड, और उस पे एक पिक्चर भी लाऊँगा कि अगर आप एक फ्रेंड को लाते हैं तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू आर अ रेस्टोरेंट और समथिंग। तो इस तरह का एक कैलेंडर आप बना सकते हैं कि जी पूरे मंथ में मुझे क्या-क्या चीज़ करनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इनसाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं ये भी, ठीक है। क्रॉस चेक योर पेज क्रिएशन डिटेल्स सो इट इज़ क्लियर टू व्यूअर्स हू वांट योर बिज़नेसेस। विजुअली प्लीजिंग पिक्चर्स दे लगानी है आपने जी। कीप योर टेक्स्ट सिंपल एंड क्लियर। मेक श्योर यू हैव अ प्लान ऑन मैनेजिंग मैसेजेस, बिल्ड अ गुड पोस्टिंग शेड्यूल फॉर योर कंटेंट, यूज योर पेज इनसाइट्स टू लर्न व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है जी। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ही रिसोर्सेज हैं जो आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों यूआरएल्स मैं चैट पे दे देता हूँ आप लोगों को। अ, अ, ठीक है, इसको जो स्टडी कर लिएगा, कोशिश करिएगा कहीं अभी इन्वॉल्व ना हो इसके साथ, ठीक है। दूसरा यूआरएल सिंपल है facebook.com/business, उसके बाद क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं, देन है help.instagram.com। अच्छा ये वाला जो सेक्शन है ना, हेल्प को भी पढ़ सकते हैं आप, बट ये जो है ना facebook.com/blueprint,
इसको ज़रा अच्छी तरह थॉरोली पढ़ लें। इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू द फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक मैनेजमेंट बिज़नेस, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको पढ़ें और इफ़ पॉसिबल तो ब्लूप्रिंट का कोर्स करें, सर्टिफिकेशन की तरफ जाएँ। लेकिन उससे पहले ही मेरे ख़्याल में 2-3 महीने का पूरा एक जो है ना बड़ी थ्योरी पढ़ाते हैं ये लोग, उसको ज़रूर आप लोग गो थ्रू करें। ठीक है। ग्रो योर बिज़नेस एंड ई-लर्निंग ब्लूप्रिंट हटाओ और अच्छा जी, ये हैंडआउट है एक आपका, जो आई थिंक फेसबुक की तरफ से ही है। ये भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें जल्दी से, 5 मिनट रह गए। जी इधर आप। सर वालेकुम सलाम। सर वो आपने पेज रूल का बताया था सर, उसके अंदर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ यार, वो मैं बता देता हूँ। सर एक और भी चीज पूछनी थी सर, मेरा पेज है एम्बेसडर्स के नाम से फेसबुक के ऊपर ना। हम्म। मैं काफी सालों से ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ, तकरीबन 2013-14 से। लेकिन सर उसके अंदर मेरे एड्स ब्लॉक हो गए हैं। अब उस एड्स की वजह से जो है ना, मेरी अपनी आईडी भी बैन हो गई है कोई ऐड चलाने के ऊपर। हम्म। मतलब मैं जिस पर्सनल अपनी आईडी से जो मैं ऐड चला रहा हूँ वो भी ब्लॉक हो चुकी है। सही। तो सर ये आप उसके अंदर आता है कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के अंदर है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उनकी कौन सी पॉलिसी को जो है मैं जो लिंक मतलब दिया है ना मैंने आपको, facebook.com/account quality, जी वहां जी पे आप जाएंगे तो आपको एक एरर नजर आएगा कि क्यों आपका वो पेज बंद हुआ है। या तो वो बोलेगा कि जी क्लेम करें, या वो बोलेगा जी टॉक टू फेसबुक पर्सन। मैं उसका आपको बल्कि एक और ये दे देता हूँ, सपोर्ट इनबॉक्स का लिंक। ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पेज सर और उससे योर पेज नहीं, प्रोफाइल। मेरी आईडी भी हाँ उन्होंने हाँ, विद योर मतलब ऐड प्रोफाइल एज अकाउंट वेल। होता है ना, जी, मेरी मैं अपनी समझ गया जो मेरी आपका इशू। जी ठीक है। अच्छा, ये जो पेज है ना, facebook.com/business.health/help, जी जी आप इसको जरा गौर से देखें सब लोग। कोई भी किसी किस्म का इशू आता है ना, आपने जाना है facebook.com/business/help पे। यहाँ पे इस तरह की एक वेबसाइट नज़र आती है, फाइंड बिजनेस सपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट टाइप की यहाँ कैटेगरीज हैं। ये देख रहे हैं, फाइंड आंसर्स और कॉन्टेक्ट सपोर्ट। ये जिसकी प्रोफाइल नहीं होगी उसको नज़र नहीं आएगा, जिसकी प्रोफाइल बिजनेस वगैरह से इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी उसको नहीं आएगा, लेकिन जिसको आ रहा है वो अपने आप को लकी समझे और यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दे। जब वो गेट स्टार्टेड पे जाएगा तो वो उनसे पूछेगा जी हाउ कैन वी हेल्प। यहाँ पे आपने उनको बताना है कि जी मैं, क्या मेरा मसला है, ठीक है, कौन से मेरे अकाउंट के साथ मसला है, और आप कि जी क्या मसला है, जी मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुका है, ठीक है, मेरा ऐड अकाउंट हैक हो गया था जी, आई नीड हेल्प विद माई डिसेबल्ड ऐड अकाउंट, ब्ला ब्ला, जितनी भी आपकी चीज़ें हो। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे जाएंगे मोस्टली, तो मेरे ख्याल में ये आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई दे देता है। ठीक है, इस तरह का। बट आगे एक बटन दे रहे हैं, स्टिल नीड हेल्प विद योर इशू, कॉन्टेक्ट सपोर्ट। यहाँ जब आप जाते हैं ना कॉन्टेक्ट सपोर्ट के ऊपर, तो ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछता है, आपका फ़ोन नंबर, आपसे मसला मसाइल पूछ के आप उसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे के यहाँ जब स्टार्ट चैट पे जाएंगे ना, एवरेज वेटिंग टाइम 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर अंदर फेसबुक का एक कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेगा। आप उसको सारा इशू एक्सप्लेन करें, प्रॉपर थॉरली अच्छी तरह जितने डिटेल में बता सकते हैं, और उसके बाद फिर ये होगा कि वो उस पर सॉल्व करने के लिए आपकी बड़ी कोशिश करेगा। जो आपके साथ इशू हुआ था, अभी मैं बता रहा था 2 महीने पहले तक मेरे साथ भी बहुत मेजर इशू हुआ था। से मेरी प्रोफाइल के साथ जितने पेजेस थे वो सब जो है ना
रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, मेरी पर्सनल प्रोफाइल ब्लॉक हो गई थी, मैं एड्स नहीं चला पा रहा था। मैं 2 महीने तक कंसिस्टेंटली लगा रहा इनके साथ, लड़ता रहा। एंड में इतना हो गया कि इन्होंने मेरी ईमेल्स के रिप्लाई तक करने छोड़ दिया। लेकिन सडनली उसके 2-3 दिन बाद मैंने अपनी प्रोफाइल खोली और सब कुछ नॉर्मल हुआ था। तो जहाँ 2 महीने तक वो लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सडनली अचानक हो गया। तो इनका बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल सा जो है ना सिनेरियो चल रहा होता। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है सबको? पेज रोल्स में डिफाइन कर रहा हूँ कि जब भी आप पेज रोल्स पे जाते हैं, आप किसी को अपने पेज पे एडमिन बनाना चाहते हैं, पहली चीज़ तो एडमिन ना ही बनाए तो अच्छा है। एडिटर बना लें, उसके सेम ही रोल होते हैं। लेकिन अगर कोई एजेंसी आपको कहती है एडमिन बनाए, तो फिर उसको बिजनेस मैनेजर से बनाना होगा। और वो किस तरह से बनाना होगा मैं बताऊंगा। उससे पहले जो है ना, आपको पेज का ओनर सेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने अपनी एजेंसी को पेज का ओनर सेट कर लिया है, तो अब मैं किसी को एडमिन भी बना दूं ना तो मुझे मसला नहीं है, क्योंकि एडमिन जो है ना, वो पेज ओनर को नहीं हटा सकता। पेज ओनर एडमिन को भी हटा सकता है। मतलब पहले सिर्फ ये कैटेगरीज थी कि एडमिन के पास सबसे ज्यादा सुपर पावर होती थी। अगर 2 एडमिन आ जाते थे पेज में, तो वो दोनों एक दूसरे को हटा सकते थे। लेकिन अब ये हो गया कि अब आप 10 एडमिन भी बना लें, वो आपस में तो लड़ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को हटा सकते हैं, पर पेज ओनर को वो कभी भी नहीं हटा सकते। तो पेज ओनर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बिजनेस मैनेजर जब हम करेंगे तब उसमें सीखेंगे। तो जी, आपने किसी भी शख्स का यहाँ पे नाम लिखना है। अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो अच्छी बात है, वो आपको इजीली शो हो जाएगा। आप उसके रोल्स डिफाइन कर सकते हैं जी, उसको एडमिन बनाना है। एडमिन बनाएंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगी कि एडमिन के क्या क्या रोल्स हैं। एडिटर बनाना चाह रहे हैं, एडिटर के रोल्स यहाँ डिफाइन हो जाते हैं। मॉडरेटर के रोल यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं आपके पास सारे। एडवर्टाइजर के रोल डिफाइन हो जाते हैं। ये सब रोल्स आप स्टडी करें, पढ़ लें कि जी अच्छा किसको क्या रोल मिलेगा। उसमें से जो रोल आपको सेट लगता है, बेस्ट लगता है कि जी मुझे इसको ये रोल देना है, मुझे इससे ये काम करवाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को सोशल मीडिया के लिए हायर करने के जी ये पोस्टिंग भी करेगा, तो एडिटर बना दें। अगर आप सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई और मैसेजेस का रिप्लाई के लिए किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, तो आप उसको मॉडरेटर बना दें। अगर आप किसी से सिर्फ एड्स चलवाना चाह रहे हैं, तो उसको एडवर्टाइजर बना दें। अगर आप सिर्फ किसी से पूछना चाह रहे हैं कि यार मैं बस एनालिटिक्स देख के मुझे बता दो कि क्या कैसा है, सही जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब कोई आपको इनसाइट रीडर अगर चाहिए जो इनसाइट्स को पढ़ना चाहता हो, तो आप उसको बस एनालिस्ट बनाएं और उसको ये चीज़ ऐड कर दें। ऐड करने पे वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, तो ये बंदा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, कल की क्लास रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कि कुछ एडिटिंग करनी है मुझे, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगी। और पॉसिबली यही है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे फ्री टाइम निकालने में, तो प्रोबेबली सैटरडे या मंडे तक वो आ जाएगी। जी समरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसे आपको पता है मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो उन्होंने मुझसे कुछ आईडी की वेरिफिकेशन मांगी थी। तो हम्म। मैंने उनको स्कैन करके पिक्चर तो भेज दिया। ठीक है। मगर एक इशू ये है कि मेरा फेसबुक मतलब अकाउंट जिस पे बना हुआ है ना, वो आईडी मैं अब एज अ हॉटमेल मतलब वो यूज नहीं करती हूँ। हम्म। और मैंने मतलब लाइक जो अब मैं न्यू आईडी यूज कर रही हूँ एज अ हॉटमेल, उस पे ही मैंने जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाया था। तो मुझे लग रहा है शायद आईडी की डिफरेंस की वजह से ही जो है मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। क्या ऐसा ही है? आपकी एक आईडी थी जिसका हॉटमेल अब आपके पास नहीं है, या आप उसको यूज नहीं कर यस रही? जी, आपने एक जो मेरी नई। फेसबुक के अकाउंट की जो मेरी आईडी जी है ना, जी वो जी। मैं अब एज अ हॉटमेल यूज नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो तो आईडी मैंने है बिजनेस आपके पास? अकाउंट जो बनाया, आईडी पासवर्ड है आपके पास उसका? एक्टिव है वो आईडी? एक्टिव नहीं है ना वो, उसको मुझे मैं सोच रही हूँ उसको फिर या तो उसी को एक्टिव करूँ, क्योंकि मेरी सारी कम्युनिकेशन फिर फेसबुक उसी से उसको करेगा ना। हाँ, पहली फुर्सत में एक तो एक्टिव कर लें, क्योंकि अगर आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है तो आपको रिकवर उसी जी जी। आईडी से करना होगा। तो उस आईडी को अपने एक्सेस में ही रखें, उसको भूल मत जाए। हम सबकी आईडीज पहली हॉटमेल से ही बनी हुई है, लेकिन वो आईडी जो है ना, एक बुरी आदत की तरह आपको अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं 1 मंथ के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया, तो अगर वो इन केस वेरीफाई ना हुआ तो क्या वो 1 महीने के लिए मेरी आईडी ब्लॉक हो एक, जाएगी? हाँ, 1 महीने के लिए आपकी बस अभी जैसी रिस्ट्रिक्टेड है वैसी रहेगी, और 1 महीने बाद ऑन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे ना वो स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या एरर लगाया है उसमें। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है ना ठीक सर? है जी। थैंक जी यू। किरण। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरी भी यही इशू चल रहा था कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड था और मेरे कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि वी नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन दिस अकाउंट, हम्म, so before you can request a review we need to confirm your identity। तो ठीक अब है, मैंने ये दोबारा से रिक्वेस्ट मेरी एक्टिव हुई है तो मैंने इसको रिव्यू के लिए दोबारा सेंड किया है। और सर सही मुझे है। लगा है कि शायद मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो ईयर ऑफ बर्थ है उसमें हम्म, मसला था, क्योंकि जब मैं अपनी अबाउट सब चेक कर रही थी कि मेरे कहाँ इशू आ रहा है तो वहां पर मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो ईयर अपना गलत जो है वो आया हुआ था। तो सही। मे बी शायद सर इस वजह से मेरी आइडेंटिटी जो है वो जो है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा। पॉसिबली हो सकता है। क्योंकि मुझे एक जगह नजर आया था कि वो कह रहे थे कि अगर आपके अकाउंट में नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके जो लाइसेंस या जो भी वो आपसे आईडी के लिए मांग रहे हैं, अगर उससे डिफरेंस होगा तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, चांसेस है। तो इसलिए एक तो आप उसको फिक्स कर लें, और दूसरा ये मेक श्योर कि ठीक है आईडी सर। जो है ना आपकी वो इंग्लिश वाली आईडी हो, उर्दू के जी एनआईसी या जी। उस तरह की कोई चीजें ना पोस्ट कर दिएगा, ये मैं सबको बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, वो इंग्लिश वाली ही मैंने सेंड कर दी है, अब लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता। ठीक तो सर है कितने जी। डेज लगते हैं वैसे इसमें? वैसे डिपेंड करता है, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। ओके सर। ठीक है जी, मैं दोबारा से अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, जिसको व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो कर सकता है। एंड ओके, क्लास कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। और और सर कल मैं अपना पेज आपको रिव्यू के लिए भेज सकती हूँ? जी जी भेज दें। अगर टाइम ओके, मिला तो मैं थैंक यू कर सो दूंगा, मच। हो सकता है कभी कभी 4-4 5-5 दिन भी लग जाते हैं, तो बस प्लीज पीछे मत लगिएगा। सर वो कोई मसला हाँ, नहीं है, अगर लेकिन आपको कर जब भी देता हूँ, टाइम मेरा मिले आप ट्राई। चेक कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है दूसरी ठीक चीज़ है, ये, ओके कल सर। की क्लास शायद मैं ना ले सकूं, एक इवेंट मुझे अटेंड करना है। तो मैं कोशिश करूंगा, या ओके। तो मिस नौरीन आ जाएंगी कवर करने के लिए, या हो सकता है आप लोगों की छुट्टी हो जाए कल। तो ये देखते हैं अभी। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।